हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्राफिंग, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में आप तो जानते ही होंगे, कई क्लासों में ग्राफ जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन ग्राफ के हर एक बारीकी के बारे में जानना, समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कितना हमने अंक अंतराल लेना है, कितना हमने क्या करना है, सब छोटी छोटी बातों में जो ग्राफिंग की जो लाइन होती है उसको कितना मेजरमेंट किया जाता है, तो ये छोटी छोटी बातों को जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी विद्यार्थी के लिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 8, 7, 6, 5 कहीं भी हो, जहां पर भी ग्राफिंग आपका यूज हो रहा है, इन्हीं ग्राफों का ही यूज किया जाता है। तो इसके छोटे से छोटे और बारीकी से बारीकी बात जानते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है नाइस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है नाइस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। चलिए हम आ गए हैं अब ग्राफ करने के लिए। यहाँ पर ग्राफ पेज आप दिख रहा होगा आपके समक्ष। इसमें जो है हम डिफरेंट ग्राफ आयतन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है आयत चित्र। इसको हम इंग्लिश में हिस्टोग्राम भी कहते हैं, यानी हिस्टोग्राफिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें देखने वाली बात होती है कि ये हर जगह यूज़ होती है। अगर ये बनाने आ जाएगा आपको तो आप फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बनाना आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको जैसे पता ही है कि इसके लिए हमें ना एक्स और वाई एक्सिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। चाहे कोई भी वैल्यू आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें एक्स और वाई की हमें आवश्यकता रहती है, जैसे कि मैंने समझाया भी है आपको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें बनाना है। आपको पता ही है कि ये जो होती है सदैव एक्स रहती है और ये हमेशा वाई रहता है। ये सारे पॉजिटिव में होते हैं, ये भी पॉजिटिव में होता है। ग्राफिंग पॉजिटिव में ही रहे तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्योंकि आयत चित्र बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो इसमें हमने देखना ये है कि ये बनता कैसे है। कोई भी आंकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आंकड़ा कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप देख सकते हो। शायद मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। एक हम ले लेते हैं, कोई भी एनालाइज करके एक ले लेते हैं। देखिए आपके पास समक्ष दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लेना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया है कोई पॉलिटिकल पार्टी की हमने सीट बॉन्ड किया, उसके बारे में हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा ABCDEF लिखा हुआ है और इसमें जो लिखा हुआ है सीट बॉन्ड किया है 75, 55, 37 एंड 29, 10, 37। देखिए दोस्तों, ऊपर ABC जो लिखा हुआ है वहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है। नीचे जो नंबर है वो काफ़ी बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो यही बात को आपको समझना है। देखिए नीचे जो क्योंकि 75 है और इसमें सबसे छोटी नंबर यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 10 है, तो इसका मतलब है हमें कितने का गैप लेना पड़ सकता है,
क्योंकि 10 है और 10 से स्टार्ट है, तो आप कह सकते हो कि इसमें 10 की गैप हम दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक होगा हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपको पता है कि 0 नंबर पे आता है, हमेशा यहाँ पर क्या होता है, 0 एक्सिस होती है। और ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आपका, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, और ये आपका 50 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 60 तक भी चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आंकड़ा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ग्राफ नहीं लिया है, जितना हमारा स्क्रीन है उतना लेने की कोशिश किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मैं इसमें आंकड़ा में कुछ फेरबदल कर दूं, क्योंकि इतना लंबा तो जाना संभव नहीं है, ये तो आपको भी दिख रहा होगा। तो जहाँ पर आपका 75 रहेगा वहाँ पर हम 15 ले लेते हैं, यानी इसका आंकड़ा हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गया, 35 हो गया, तो यही आंकड़ा होगा। तो चलिए कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। तो नीचे जो होगा आपको दोस्तों, आपको पता है कि 0 होगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा आपका F कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक F तक चला जाएगा, क्योंकि हम F तक लिए हैं तो ये F कहलाएगा लास्ट में, ठीक है, जो पॉजिटिव थी। ये F तक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने करना कैसे है, क्योंकि आयत चित्र है, तो आयत चित्र में जो है हमें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे चिपक के बनते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो टेबल के रिगार्डिंग जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो जो आंकड़ा है उसी बेस पे हम चलेंगे। हमारा कितना है, पहला जो है 25 है, ए के लिए कितना है 25। अब देखिए 25 है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ए से इतना तक, ठीक है। लेकिन जो है जैसे मर्जी कीजिए, ये आपका अपना डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर एक छोड़ देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें कोई दो राय नहीं रहती। लेकिन हमें तो सिर्फ करने से मतलब है, जानना है कि आखिर होना क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। पहले में क्या है, हमारा आंकड़ा है 25। तो 25 देखिए, ये 20 है तो 25 आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये आंकड़ा आएगा यहाँ, क्योंकि 0 से लेके हमें ए तक जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। क्योंकि ये हिस्टोग्राम है तो ये क्या बनेगा दोस्तों, इसके जो होंगे सारे चिपक जाएंगे और बनेंगे। अगला जो है हमारा 35 आंकड़ा है, तो 35 आपको पता है 30 है, ठीक है। ये कितना है 30 है, तो 35, क्योंकि ये 5 का गैप होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ऐसा निशान खींचना है और इसको यहाँ पर अप्लाई करने हैं और इसको ऐसे ड्रॉ करने हैं। देखिए ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये जो हो गया बी के लिए बन गया। आगे है सी 37। तो 37 आप सोच रहे हो कि तो 25 तो लेना इजी है, 37 कैसे लिया जा सकता है। आप 35 देखिए यहाँ पर आ गया ना, 35 के बाद कितना होगा 35 6 7, दो आंकड़े बढ़ने हैं, यानी 1 और ये ग्राफिंग 2, इसका मतलब है इस लाइन में आएगा, ठीक है, इस लाइन में आएगा। तो दोस्तों इसको करना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, इसको समझ लीजिएगा तो हर क्लास में जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस तरह से जो है हम आगे भी बना सकते हैं। जैसे आगे 29 है, 29 आपको पता है कि इसके बीच में, यानी यहाँ जाएगा, ये 29 पे आएगा, ठीक है। तो ये 29 पे जाएगा आगे। उसके पश्चात है आपके पास कितना है आंकड़ा, आगे आंकड़ा जो है 10 है, यानी ई पे जो है आंकड़ा कितना है 10 है। तो 10 तो आपको पता ही यहीं है। तो देखिए ये आंकड़ा यहाँ पर 10 पे चला गया। उसके पश्चात आप देख सकते हो कि एफ का आंकड़ा कितना है 37 है, यानी उसी के बेस पे है 37, तो यानी यहाँ पे है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर तो 5 है 6 7, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पर लाइन खींच देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राफ तैयार हो जाता है। कोई इसमें डाउट रहा, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से ये ग्राफिंग सिस्टम किया है हमने। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है दंड आलेख। देखिए इसी आंकड़े को हमने क्या करना है, दंड आलेख में भी भर के देखना, क्योंकि आंकड़ा बदलना आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमारे लिए सिंपल है। अब हमने क्या लिया है, पॉलिटिकल पार्टी लिया है और सीट बॉन्ड लिया है। दोस्तों जो हमने हिस्टोग्राम में एक बात किया था, आयत चित्र में एक मिस हमने कर दिया था, हमने उसका नाम नहीं दिया था। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो नाम नहीं दीजिएगा तो सवाल सही नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है हमारा पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए,
तो पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टी हमने लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ये आप मिसिंग कीजिएगा तो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहिएगा, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी होता है कि हमने इसको इधर क्या शो किया है, जो भी होगा आपको यहाँ लिखना होगा। और ऊपर देखना है क्या लिखना है हमने है, सीट बोन, ठीक है। जितना सीट बोन हुआ है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें गलतियाँ नहीं करिएगा, क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ पर भी वही बात आता है, ठीक है। ये ए के लिए है, ये ए का है, ठीक है, तो ए ही रहेगा, ठीक है। ये बी के लिए है तो बी रहेगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर एक लाइन छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लाइन इसमें हट के बनता है, ये इसकी खासियत है। दंड आलेख का यही होता है, क्योंकि हमने बार ग्राफ में यहीं से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसमें एक लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें ए में चला जाएगा। पहला हमारा जो आंकड़ा था क्या था, हमने लिखा ही नहीं, देखिए ये यहाँ पर क्या आंकड़ा हमने लिया था, उसमें 10, ठीक है, क्या लिया था 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, यही लिया था ना हमने आंकड़ा। जो आंकड़े हमने लिए थे उसमें इसमें भी वही लिया है, ठीक है। तो पहला आंकड़ा कितना था हमारा 25, तो 25 कहाँ होगा ये तो पता ही है आपको। देखिए 25 कहाँ आ रहा है, ये कितना है हमारा 20 है, ठीक है। तो 20 के बाद कितना आता है 25, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ अलग अलग हटा के बनाने हैं। तो आप अगर अलग अलग हटा के बनाते हो तो एक बात तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा कि ए बी सी डी इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक गलती थोड़ा सा किया था आपको समझाने के लिए कि बच्चे क्या करेंगे ए बी सी डी लिख देंगे जैसे हमने किया, लेकिन इसमें क्योंकि ये अलग अलग बनता है तो ये बी नहीं होगा, बी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। बी जो होगा इस बेस पे आएगा, क्योंकि एक एक का गैप हमारे है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आप ऐसे ही कर सकती हो। तो ये समझाने के लिए था, क्योंकि ये अलग अलग बन रहा है, चाहे तो आप इसको सेंटर में भी ए लिख सकती हो, क्योंकि ए का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए, जब तक कहते हैं ना गलती नहीं कीजिएगा सीखिएगा नहीं। अब बी में कितना हमारे आंकड़े दिए हुए हैं 35, तो 35 कहाँ पर है, ये 30 है, उसके आगे क्या होगा 35, क्योंकि एक हमने ग्राफिंग छोड़ना है, तो इसीलिए जो है इसको हमें एक ग्राफिंग छोड़ के बनाएंगे। देखिए हमने कर लिया। अब कितनी आसानी से जो है हमारा बार ग्राफ तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा है आंकड़ा, आपको अब पता ही है, तो इतना तक हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक एक हमने छोड़ना है तो ये बहुत लंबी चली जाएगी। तो कहते हैं जितना समय सीमा होती है उतना ही लेके हमें चलने की आवश्यकता होती है। आगे है 37, 37 तो आपको पता ही है कि 30 है, 35 है, और इसके 2 के बाद 37 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये लेके हमने क्या किया, यहाँ पर सी के लिए हमने कर दिया। तो यहाँ पर तो फिलहाल सी तक ही मैंने किया है, आगे आप स्वयं कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये ए के लिए होगा, ये बी के लिए होगा, और ये सी के लिए होगा। ये नीचे भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इसमें आप भी बता सकते हो कि कितने कितने इसने सीट जीता है। ये कितना जीता था 25 था, ये कितना था 35 था, और ये कितना था 37 था। तो ये आंकड़ा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहले यही समझ में नहीं आता कि कौन बार ग्राफ है, कौन दंड आलेख है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहता है। अब हम देख लेते हैं एक अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारा यहाँ पर हम आ गए वार्ता चित्र यानी फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो इसमें आंकड़ा तो वही होगा, आपको पता ही है कि इसमें जो है 0 रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी, ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है दोस्तों, मैंने वही आंकड़ा लेके चला है क्योंकि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए, इसमें बात सिर्फ इतनी सी होती है कि इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयत चित्र बनाना पड़ेगा, यानी हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप जो होगे इसके जो है फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे तो समझदार होते हैं, डायरेक्ट लेके चले जाते हैं। देखिए अगर क्योंकि आप देखोगे तो आपको पता है कि पहला कितना है हमारे पास 25 है, 25 का आंकड़ा आपको पता है यहाँ पर आएगा। उसके पश्चात जो है यहाँ पर बनेगा, मैं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट भी करके एक बार आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके पश्चात कितना था हमारे पास 35, तो 35 आपको पता है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिया, यानी एक तरह से आयत चित्र ही बन रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आयत चित्र में बना के क्या कर रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं दोस्तों, टाइम पास नहीं है, यही तो आपको समझाने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ ब्रीकी से समझोगे तो समझ में। आगे हमारा कितना है 37 है, कितना है 37 है, वही है।
कोई ख़ास नहीं, उतने ही हम वही लेके चल रहे हैं। और क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। सेम ऐसा ही एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो अगला कितना है, अगला हमारा जो है 29 है। तो 29 कहाँ आता है, ये देखिए 20 है ना, 29 यहाँ पर जाएगा, तो ये 29 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके पश्चात हमारे पास है 10, तो 10 कहाँ पे है, यहाँ है, तो 10 पे हमने ले लिया। उसके पश्चात क्या है 37, तो 37 आपको पता ही है कि 37 यहाँ है, तो इसी के साथ जो है यहाँ पर बनेगा, देखिए, तो ये 37 यहाँ पर बन गया। तो ये बन गया। आप सोचिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनेगा। आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। ये तो चलिए जिन बच्चों को नहीं आता था इसलिए सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ओके। ये होता है, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं, गलती हो गया, यहाँ लेना है, ठीक है। ये नहीं है, ये याद रखना, ये नहीं है, ये गलती से मुझसे निशान लग गया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना, देखिए इसको बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमने 0 से स्टार्ट करने हैं। कोई भी आंकड़ा जो होता है सदैव 0 से होता है। ऐसे लिया, फिर हमने देखिए ऐसे लिया, और फिर हमने क्या किया, इसको ये आंकड़ा ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे गया, और इस पर फिर ऐसे गया। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्केल से किया था ना, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि कभी भी हमें अगर आंकड़े को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम फ्री हैंड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ना कि स्केल यूज़ करते हैं। तो कभी भी स्केल यूज़ नहीं कीजिएगा। जब भी आपको ये बनाना होता है फ्रीक्वेंसी, तो स्केल यूज़ नहीं किया जाता है, फ्री हैंड यूज़ किया जाता है। चलिए ये तो था एक आंकड़े के लिए। अगर आपके पास 2-2 आंकड़े हो तो क्या कीजिएगा, 2-2 आंकड़े होंगे तो क्या होगा। चलिए मैं इसका कोई आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगला जो मैं बताने जा रहा था 2 आपको, वो पॉलीगन्स होगा, ठीक है। पॉलीगन में क्या होगा दोस्तों, 2 आंकड़े आपको दिए होंगे, एक दिया होगा सिंपल मार्क, या उसके बाद होगा आपको 2 डिफरेंट ए और बी दे सकता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें बोला क्या है और क्या कहने की कोशिश किया है। क्वेश्चन कुछ भी होगा, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी से एक आंकड़ा इकट्ठा कर लोगे। एक हो सकता है कि आपको ईयर दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट उसके 2 जो है, एक 2 एनालिसिस, 2 रिसर्च दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। या सिंपल ही कह लो कि मार्क दे रखा हो और ए और बी सेक्शन की तुलना करने के लिए दिया हो। तो इसमें सिंपल बस जो ग्राफिंग होता है, कहीं भी आपको पता है कहीं से आंकड़ा छुएगा तो यहाँ छुएगा, ठीक है। कोई भी मैंने ऐसे अंदाज़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले के लिए होगा, पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसी ने यहाँ पर अंक प्राप्त किया था, किसी ने यहाँ प्राप्त किया था, ठीक है, और किसी ने क्या किया था, यहाँ प्राप्त किया था, तो इसमें भी प्राप्त किया होगा ना। तो हर में एक आपको उसकी सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट लेने के पश्चात क्या करना पड़ता है, फ्री हैंड आपको इसको ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है, आंकड़े को लेके, ठीक है। तो ऐसे ये टेढ़ा हो गया था, लेकिन इसको आंकड़ा ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका। अगर मान लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो था क था, क के लिए ये मार्क थी, यानी सेक्शन ए ले लो, सेक्शन बी ले लो, कुछ भी ले लो। अब बात देखता दूसरे के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने, ए ग्रुप ने अच्छे मार्क्स लेके उसने सबसे हाईएस्ट कर लिया, यानी यहाँ पर ले लिया। एक ने क्या किया, इसको डुबो दिया, यहाँ पर ले लिया। दूसरे ने क्या किया, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश किया, सेम किया, दोनों ने यहाँ पर आके कर लिया। और तीसरे ने क्या किया है, यहाँ पर आ गया। चौथे ने फिर अच्छा काम करके यहाँ ले आया है। तो इसका आंकड़ा जो होगा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है। और लेकिन इसको आपने ये लाइन से नहीं ड्रॉ करना है, उसको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर दोनों को सेम कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए, कि इन सब चीज़ों को वो पॉइंट आउट करे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या होता है, आंकड़ा जो होती है नहीं मिलती है। जिन बच्चों के पास अगर कलर है तो कलर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ख के लिए हो जाएगा, यानी सेक्शन सेकंड के लिए ऐसा बनेगा। तो ये पॉलीगन बनाने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने कोई भी आंकड़ा होगा, पहले आंकड़ा मान लो 10 था तो मैंने यहाँ से ले लिया, दूसरा आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पॉइंटों में आंकड़ा दिया हुआ है तो आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ की जो होता है 5 का डिफरेंस होती है, तो ये 5 का सेंटर पॉइंट होता है। तो कहीं भी आपने सेंटर में ही लगाना है, ये बात आपने हमेशा ही ध्यान देना है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।